नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। पढ़ते हैं खबर की ओर। भारत के दिग्गज कारोबारी और अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं कांग्रेस इससे मुद्दे को भुनाने का मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया, साथ ही भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि देश में मोनोपोली चल रही है, कुछ ही लोगों को अमीर बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की मिलीभगत से आम जनता को लूटा गया है। बिजली अधिकारियों को 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने अडानी के हितों की बात की और उनका पक्ष लिया। बीजेपी जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए सरकार चलाती है। जिन्होंने भारत को लूटा, वह सभी मोदी के साथ क्यों है, ये जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में मोनोपाली चल रही है, मोनोपाली, और सिर्फ कुछ लोगों को देश का सारा धन दिया जा रहा है। ये एक बार फिर साबित हुआ। साथियों, आपको याद हो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें भारत के गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को शेयर में मैनिपुलेशन के साथ लूटा गया था। जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियों से भारत में पैसा आया गया और उन्हीं कंपनियों से अडानी जी के शेयर का मार्केट बढ़ाया गया खरीद के, और अल्टीमेटली इस पूरे षड्यंत्र में जनता को लूटने का एक कुचक्र रचा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी मिलीभगत थी, नरेंद्र मोदी जी की भी मिलीभगत थी। फिर अभी कुछ समय पहले निर्मला बुच, जो सेबी की डायरेक्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से अडानी जी को मदद करके उनकी कंपनी से लाभ लिया और चोर और कोतवाल दोनों मिल गए और जनता को लूटा। और इसका अगर कोई दोषी था तो फिर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार थी। इस बीच में बीजेपी के सारे प्रवक्ता, बीजेपी के सारे नेता देश की जनता की बात करते नहीं दिखे। वो बात करते दिखे अडानी जी की, उनके हितों की, उनकी जो अडानी जी अपने हित के लिए मीडिया से बात नहीं कर पाए, वो सब बातें बीजेपी के प्रवक्ताओं ने की। भारतीय जनता पार्टी ने अडानी जी का बचाव किया, उनकी कंपनियों का बचाव किया। इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो बात करती है कि हम दो हमारे दो, अडानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, अंबानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, ये जनता के लिए सरकार नहीं चलाते। अब ताजा आपको मालूम होगा कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल। पहले मोदी जी जब आए थे तो कहते थे देश का पैसा लूट के विदेशों में भाग गए लोगों का कॉलर पकड़ के देश में लाऊंगा। मेहुल भाई को नहीं ला पाए, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। माल्या जी को नहीं ला पाए, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। ललित भाई को नहीं ला पाए, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। अब इसमें गौतम भाई का नाम जुड़ गया, जिसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध दर्ज हुआ है। ये सब नरेंद्र मोदी के ही दोस्त क्यों हैं? सवाल इस देश के सामने, इस आम जनता के सामने, गरीब जनता के सामने, मीडिया के सामने, कि ये सबके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है और भारत को लूटा, जिन्होंने इसकी बैंकों को लूटा, वो मोदी जी के ही साथी क्यों हैं? ये प्रश्न है या नहीं है? साथियों, जैसा अभी आप लोगों ने कल सारी मीडिया ने राहुल जी की बात पूरे देश में जन जन को पहुंचाई, मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं मीडिया को। अरे 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देश के बिजली कंपनियों के अधिकारियों को देना, इसके प्रमाण मिले। उसमें सारे राज्य, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब राज्यों के कहीं न कहीं कहानियां बनती है। मध्य प्रदेश, इसकी भी बात अंत में करूंगा कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता को लूटा गया। अमेरिका के बाजार में यहां पहले सौदे किए कि अधिकारियों को रिश्वत देके जो 4 रुपए में बिजली कंपनियों से बिजली खरीदती थी राज्य सरकारें, उसको 8 रुपए में, 7 रुपए में, 8.5 रुपए में पर यूनिट अडानी जी की कंपनी से खरीदने। ऐसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी के अधिकारियों ने, सरकार के अधिकारियों ने
प्रदेश के अन्य सरकारों को निर्देश दिए, उसके प्रमाण मिले। यानी अल्टीमेटली जिस व्यक्ति ने कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, अब उन्होंने कहा खूब करो भ्रष्टाचार, अब चल रही है मोदी सरकार। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि अमेरिका के बाजार से जो यहां सौदे तय हुए उसके आधार पर बॉन्ड इश्यू किए गए और उससे $600 मिलियन के बॉन्ड अमेरिका के मार्केट में एक तरह से भेजे गए, लोगों को यहां के बिजनेस के आधार पर खरीदने के लिए आकर्षित किया गया। भारत के गरीब निवेशकों का 2,26,531 करोड़ रुपया इस पूरे घटनाक्रम में मोटे मोटे तौर पर डूब गया। साथियों, बात यह है कि आखिर अडानी जी को पूरा लाभ मिले, वो देश के दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति बने, वो मीडिया से लेकर सरकारी संस्थाओं पर अलग अलग तरीके से अपना कब्जा करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनादेश लाइव न्यूज। नमस्कार।